तो जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, आपको पूरे भारतीय संविधान के भाग पढ़ाए थे मैंने, जो कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो मेरी, और शायद आपको अच्छी भी लगी हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो मैंने भाग जो आपको पढ़ाए थे, अब उसके हम कुछ क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पहला कौन सा है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितना बताएंगे आप, 22। 16 यहाँ होगा नहीं आपका, 24 आपको कुछ है नहीं, और ये 25 आपको क्या कर सकता है, कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो क्या करेंगे आप, 25 जब तक आपसे पूछा ना जाए कि वर्तमान में हमारे कितने संविधान है भाग है, तो वर्तमान में संविधान में कितने भागों का उल्लेख है, तो क्या बताएंगे आप, 25। तो वर्तमान में कुछ ये पूछा भी नहीं जाता है आपको, तो ये ज़्यादा आपको कंफ्यूज होना नहीं चाहिए इससे। फिलहाल आप 22 में ही टिक करके आएंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको नहीं को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं और जो जो सही होता है उसको टिक करके चले जाते हैं। अब इसमें नहीं पूछा गया कि नहीं है, तो नागरिकता दोस्तों आपके किस में है, भाग 2 में है, ये आपका बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य, इसको याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो आपको कन्फ्यूज करने के लिए 4 इस तरह से लिखा जाता है, और ये ए में आता है आपका, ए इस तरह से लिखा होगा तभी आप इसको सही मानेंगे। और राज तो आपको पता है 6 में दिया गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है, क्योंकि आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो किस में दिया गया है, 4A में दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें पूछा गया कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। दोस्तों ये हमारी जो पंचायत है, ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में होता है। तो आप पंचायतें बनाने की जो भाग पूछा जाए, तो ये आपका किस में आ जाएगा, भाग आ जाएगा, ये 9 में आ जाएगा आपका भाग। और अगर आपसे इससे पूछा जाएगा अनुच्छेद रिलेटेड कौन सा है, तो ये अनुच्छेद आपका आ जाता है 40। क्या याद रखेंगे, 40 आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि संघ और राज्य जब भी साथ में आएंगे, तो आप क्या बताएंगे कि 1 और 1 मिलकर क्या बनता है, 11। तो क्या हो जाएगा, संघ राज्य हमारे भाग किस में आ जाएगा, भाग 11 में। और ये आपको कितनी जगह दे रखा है, ये हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं, ये किस में दिया, ये हो सकता है। तो आप क्या करेंगे कि जब 11 में है तो इसका 1 पकड़ लीजिए, यहाँ पे 2 मत पकड़िएगा। ठीक है, कि 2 हैं तो 2 आप पकड़ लो, यहाँ पे 1 में हो जाएगा आपका आंसर नंबर, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2012 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यह बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही, क्या बोलता है ना आपको, सही है। इसमें 3 आपको गलत दिए होंगे 4 में से, और 1 सही दिया होगा, तो आपको पकड़ना है उसको। ठीक है, तो आप क्या कैसे उसको फाइंड करेंगे, हमारा दूसरा भाग इसमें मौलिक, ये हमारा दूसरा संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, ये हमारा दूसरा किससे संबंधित, नागरिकता, तो ये मौलिक अधिकार दे दिएगा आपका, ये गलत हो जाता है। तीसरा किससे गलत, तीसरा जो भाग है वो हमारा मौलिक अधिकार से, तो ये आपको नागरिकता दे दिया गया, अपोजिट दे दिया है, तो ये आपको गलत हो जाता है। संविधान का भाग चौथा किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और जो पांचवा पूछा जाता है, जो पांचवा पूछा जाएगा आपको, भारतीय संविधान का 5वां भाग, ये अब 5वां भाग जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से नहीं संबंधित है दोस्तों, ये आपको किससे संबंधित है, राज्य से, केवल राज्य से। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछा जाएगा, ये आपका रहेगा आपका किसमें, ये आपका भाग 4 में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका भाग 4 में हो जाएगा, और जो 5वां है वो राज्य से संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें सही पूछा गया था, तो सही आपको बताना है, तो आपको क्या हो जाएगा, भाग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। फिर आपसे यहाँ पूछा गया नहीं समय, फिर आपका वही क्वेश्चन है, नागरिकता आपके भाग 2 में है, ये बिल्कुल आपका सही है। संघराज क्षेत्र, ये संघराज क्षेत्र है, और नगर पालिका आपके 9 काम है, ये भी आपका सही। निर्वाचन ये आपको 15 में है। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अब फिर आपको ये 9 पूछा गया, तो आप किस में मिला देंगे, पंचायत में मिला देंगे। ठीक है, और जो आपका 9 का है, ये नगर पालिका से है। ठीक है, और आपका जो भारतीय संविधान का भाग 4th ए आपका कहाँ जाएगा, मूल कर्तव्य में जाएगा, भाग 18, भाग 8 कहाँ जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि भारतीय संविधान का भाग 9, ये ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, तो ए का 3 है ना, तो ए का 3 आपको एक ही जगह पे दिया है, तो ए का 3 ये हो गया, बी का 1। ठीक है आपका,
और सी का 4 हो गया, और आपका कौन सा हो गया, डी का 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया, तो ये आपका सही हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। फिर इसमें दोस्तों आपको बताना कि नहीं है। पंचायत आपको पता है कि 9 में है, ठीक है, आपका सही है। नगर पालिका 9 का में है, ये भी आपका सही। सहकारी समिति किसमें है, 9 खा में है, ये भी सही। अधिकरण आपका ये इसमें नहीं दिया गया है, ये आपका ये भाग, ये इसमें यही गलत है आपका, तो ये आपका किस में दिया गया है, अधिकरण शायद आपको 14 में दिया गया है, 14 में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसे पूछा गया सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित, इसमें क्या पूछा गया, सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है हमारा, कि संविधान के किस भाग में पंचायती। फिर देखिए दोस्तों, आपको पंचायती इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद ही कर लेना चाहिए, तो ये आपको किस में आ जाएगा, 9 में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे, पंचायती से आपको ये भी याद रखना है। कुछ मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि ये आपका पंचायती, ये भाग अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती किससे संबंधित है, भाग 9 से संबंधित है। किससे, भाग 9 से। ठीक है दोस्तों, भाग 9 से। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके अनुच्छेद कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो पंचायत से अनुच्छेद जो आपका रिलेटेड है वो आपका हो गया 40। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है, कभी कभी अनुसूची पूछी जाती है, तो ये जो पंचायती रिलेटेड होता है, ये अनुसूची की 11 में ही इसका उल्लेख दिया गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगी, तो आपको अनुसूची जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आंसर आपका, ये आपका हो जाता है 9A हो जाता है आंसर इसका। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से समेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वही फिर आपसे पूछा जा रहा है मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 11 में सॉरी भाग ये मौलिक अधिकार ये मौलिक ये है, तो आपका भाग 3 में। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य किसमें है, आपके 4A में है। फिर आपसे वही पूछा, संघ किसमें आता है, 5 में आ जाता है। आपात में किसमें आ जाता है, आपका 18 में। आपात उपबंध ये आपका आ जाता है 18 में। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा मैचिंग कर रहा है, तो ए का कौन सा हो जाएगा, मौलिक अधिकार भाग 3, तो भाग 3 ये है। ठीक है, और बी किस में आ जाएगा, 1, बी का 1 किस में आ जाएगा, ये तुम्हारा आपका सॉरी ये ए का कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉरी ए का ये आ जाएगा, ए का 2 आ जाएगा। ठीक है, बी का 1 आ जाएगा, और सी का 4 आ जाएगा, और आपका डी का 3 आ जाएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 का ए आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये आपको क्या बता रहा है, आपको ये बताया निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर आपको दोस्तों इसमें से आपको ये आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य, ये आपका किस में आ जाता है, सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। तो ये आपका बिल्कुल सही है, 4 काम में। ठीक है, और राज आपका किस में आ जाता है, राज 6 में आ जाता है। ठीक है, और संघ हमने किस में पढ़ा था, भाग 6 में पढ़ा था। संघ आपने किस में पढ़ा था, संघ पूछे, संघ के नीचे हमेशा याद रखिएगा कि ये भाग 5 में है। तो और ये अब राज किससे रिलेटेड है, ये है आपका भारत का न्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो होता है आपका, ये संघ से रिलेटेड होता है। किससे होता है, ये हमारा कहाँ बैठता है, संघ में बैठता है, केंद्र से रिलेटेड होता है। तो ये हमारा यही गलत है, इसमें पूछा गया था कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, इसमें ये भाग 14 में है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, जब ये जो आपका ये इससे संबंधित जो अनुच्छेद होता है वो होता है आपका 76। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत का जो महान्यायवादी होता है वो संघ के अंदर आता है, और संघ किस में आता है, हमारा 5 में आता है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, नहीं पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। 13 में हमको क्या करना है कि सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो अब इसमें भारतीय संविधान का भाग 15 तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारा किससे, निर्वाचन से। ठीक है, तो भाग ए का हमारा 4 हो जाता है, तो 4 हमको एक ही में दिया, तो आंसर तो हमने ढूंढ लिया। चलिए और पढ़ लेते हैं। संविधान का भाग ये 16 हमसे 16 जो था तुम्हारा विशेष उपबंध से था, तो इसको आप याद रख सकते हैं, विशेष शाह से 16 और शाह से विशेष उपबंध, ये आपका आ जाएगा 16 में। संविधान का भाग ये आपका 17 तो आपको इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, ये आपको रखना है, ये राजभाषा से संबंधित है, जो हमारी राजभाषा उनसे। संविधान का भाग ये आ जाता है 18 आपका किसमें, आपात उपबंध से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आज से आप इसको याद, 18 से होता है आपात, और आज से 18 होता है, आज से उपबंध भी होता है, आपात उपबंध। तो आप विशेष उपबंध है तो 16 में आप जाएंगे, और आपात उपबंध है तो आप किस में जाएंगे, 18 में जाएंगे, और राजभाषा है तो भाग 17 में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है बी।
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। इसमें पूछा गया आपसे भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। वैसे तो मैंने आपको बताया था, इसकी एक ट्रिक बताई थी, विशेष 16, तो विशेष उपबंध, ठीक है, और विशेष उपबंध, ये तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसका आंसर तो हो जाता है आपका 14 का हो जाएगा डी। और वित्त आयोग आपसे किससे संबंधित है? वित्त आयोग। वित्त आयोग आपका, अब यहाँ पे आपको प्रशासनिक अधिकरण को आप 14 का पे रखोगे। किस पे रखेंगे आप? 14 का पे रखेंगे, ठीक है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं, ये अखिल भारतीय सेवाएं आपका 14 में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा प्रशासनिक अधिकरण, जब प्रशासनिक अधिकरण होता है तो वो 14 का में रखा गया, और अखिल भारतीय सेवाएं ये आपका 14 में है। और वित्त आयोग आपका आ जाएगा भाग 12 में। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, वित्त में 2 अक्षर है तो 12 से 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर इसका 14 का क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आपको पिछली कक्षा में जो हमने भाग पढ़ाए थे उससे रिलेटेड। ठीक है, आपको अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं कुछ कमेंट करिएगा पॉजिटिव, तो मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बना के देती रहूँगी। धन्यवाद।